वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से दावत इफ्तार में शिरकत। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी तिजारती और सरमायाकारी अमूर पर गुफ्तगू। बहरीन के वलीअहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा भी इफ्तार में शरीक। शहबाज शरीफ से मुलाकात। इससे पहले वज़ीर आज़म के समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट। शहबाज शरीफ की वफ़द कैमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया। हुकूमत ने $1 अरब यूरो बॉन्ड की अदायगी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ज़राई वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को वस्त अप्रैल में 10 साला यूरो बॉन्ड की अदायगी करना है। स्टेट बैंक अहकामात मिलते ही यूरो बॉन्ड की अदायगी कर देगा, जिसके बाद पाकिस्तान का आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड का कर्ज $7 अरब रह जाएगा। पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से ज़ायद हो जाएंगे। IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी होने की तैयारी। डिस्कोज इंतजामी और अमले से बिजली चोरी न होने की बयान हल्फी तलब। पावर डिवीजन ने तमाम तकसीम कार कंपनियों को अहकामात भिजवा दिए। बयान हल्फी में लिखा जाए इनके इलाके में बिजली चोरी नहीं है। बिजली चोरी साबित होने पर अफसरों को बरतरफ करने की वार्निंग। डिस्कोज के लिए 12% लाइन लॉसेज की हद मुकर्रर। इस वक्त शरह 16.7% है। नेप्रा रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोज ने एक साल में सिर्फ लाइन लॉसेज की मद में 166 अरब रुपए का नुकसान किया। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में भी बिजली की लोड शेडिंग खत्म ना हो सकी। पेशावर में 16 से 18 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। शेख मोहम्मदी में 18 घंटे से ज़ायद बिजली बंद रहती है। सोडेज़ाई मोहल्ला शेखान दे बहादुर में भी दौरानियत 16 घंटे से ज़ायद। बाड़ा कोहाट रोड और 4 सद्दार रोड के बासियों को भी लोड शेडिंग का सामना। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। MKM ने पूरे सिंध में रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, सिंध हुकूमत ने विफाक को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगवाया। नए IG ने आने पर ऐसा लगता है जैसे कच्चे के डाकुओं को लाइसेंस टू किल मिल गया। फैसल सब्जवारी बोले, सिंध हुकूमत इंतखाबात के खुमार से ही नहीं निकल रही। कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार रवैया दुरुस्त करें। MKM पुलिस फोर्स को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमों को फ़ायदा पहुंचा रही है। ज़रा सब्र करें, डकैतों का ज़रूर कला कमा करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंचार का MKM के इल्ज़ामात पर रद्देमल। सवाल किया, मुत्तहिदा हुकूमत में हो तो सब अच्छा, बाहर हो तो उन्हें सब बुरा क्यों नजर आता है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, नए IG की तैनाती पर ख्वाजा इजहार क्यों बुरा मान गए। मुत्तहिदा रहनुमाओं की अमन अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी करार दी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम एमन का रद्देमल। बोले, हुकूमत सिंध को बदअमनी निगरान हुकूमत से विरसे में मिली है। जो सिंध के हालात ख़राब हो रहे हैं या हो गए हैं, मुझे बहुत तफ्शीश है उस पर। मुझे लगता है कि पुलिस भी इतना कामयाब नहीं हो रही, रेंजर्स भी इतने कामयाब नहीं हो रहे, तो मैं चाहूँगा कि आर्मी आ जाए। पीपल्स पार्टी के सिंध से रुकने कौमी असम्बली भी जराइम की सूरत हाल से तंग आ गए। मखदूम जमील-उज़्ज़मान ने सिंध में जराइम के खात्मे के लिए आर्मी चीफ से एक्शन लेने की अपील कर दी। कहते हैं, सिंध में जराइम बढ़ गए, एक मरतबा फौज आए और सिंध को इस आफत से हमेशा के लिए निजात दिलाए। कब तक हम एहतजाज करेंगे, कब तक तहरीकें चलाएंगे। अमन व अमान के लिए सब एक टेबल पर बैठ जाएं। जब से हमने उनके अगेंस्ट एक्शन किया, बड़े बड़े डाकू मारे गए और ख़ास तौर पे हमने बंद पे पिकेट्स लगाना शुरू की। अब घोटी के साइड पे जो लेफ़्ट साइड ऑफ रिवर है, उस पर हमने बंद किया। और ये हनी ट्रैप को जब हमने डिस्करेज किया, पुलिस ने 500 से ज़ायद अफराद को अगवा होने से बचा लिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, रेंजर्स की मदद से कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। हनी ट्रैप के जरिए कच्चे के इलाके में जाने वाले 529 अफराद बाजियाब कराए। मशहूर डाकू गैंग मार दिए।
आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कराची से कश्मीर तक अमन अमान पर हिकमत अमली के तहत अमल दरामद किया जा रहा है। 2 लाख रुपए दिए सोहेल नामी बंदे को, उसने अपना नंबर मेरे मोबाइल के अंदर सेव किया और कहता है कि अभी यहाँ से निकल जाओ और अगर ये चेक बाउंस हुआ या कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें दोबारा उठा लेंगे और इस दफ़ा उठाएंगे तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए तुम। कराची में सीटीडी एहलकारों की जानिब से एक और मुबैना अगवा का वाक़या। शहरी आतिफ असलम के मुताबिक गुलशन इकबाल चाय के होटल से पुलिस मोबाइल में गाड़ी समेत अगवा किया, तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। ट्रैकर का रिकॉर्ड निकाला तो मुकाम सीटीडी सिविल लाइन सामने आया। रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तलब किए गए, 2.5 लाख रुपए लेकर छोड़ा गया। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख का सुनो न्यूज़ की खबर पर नोटिस। एसएसपी इमरान शौकत को इंक्वायरी के अहकाम जारी। सीटीडी एहलकार मुलव्वस पाए गए तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईद से पहले आखिरी इतवार हर कोई निकल पड़ा बाजार। खरीदारों और दुकानदारों में कीमतों पर हो रही है तकरार। खवातीन और बच्चों का मनपसंद चीजें खरीदने में इसरार। ईद के रंग मैचिंग दुपट्टों के संग। खवातीन ने ईद के लिए सूट तो खरीद लिए, दुपट्टा खरीदना भी बाकी। मलबूसात के बाद अब ज्वेलरी की बारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 2 साला मोहम्मद माज को इलाज के लिए 68,62,000 रुपए मिल गए। सियालकोट के रिहायशी मोहम्मद उस्मान ने मरीम नवाज से बच्चे के इलाज के लिए अपील की थी। पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का फैसला। मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। सीनियर वजीर पंजाब ने कहा 6 जून से सूबे में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी होगी। इस मौके खात्मे के लिए अवामी सतह पर आगाही मुहिम चलाई जाएगी। सरकारी इमारतों को सोलराइज किया जाए। तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी और सालाना मुआयना होगा। लाहौर पुलिस जाम पेशा अफराद को काबू करने में नाकाम। 24 घंटे में डकैती मुज़ाहमत पर खातून समेत 2 अफराद जान से गए। कत्ल, डकैती, राहज़नी और दीगर जराइम के 830 वाक़यात। मॉडल टाउन डिवीजन में 184 मुकदमा दर्ज। मोटरसाइकिल चोरी की 70 वारदातें हुई। डकैतों को और राहज़नों ने शहरियों को करोड़ों रुपए नकदी और कीमती अशिया से महरूम कर दिया।